मई 2026। यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही थी और पिछली रेड कैंडल रिजेक्ट हो गई थी, तो मैंने यहाँ से आपके लिए ट्रेड ले लिया। गलती यहाँ पे मेरी क्या थी कि ट्रेंड लाइन तो था, पिछली कैंडल ने रिजेक्ट भी किया था, ट्रेंड भी अप था, लेकिन इवनिंग स्टार बना दिया गया था पिछले रेड कैंडल ने। तो मैंने एक फैक्टर को कंसिडर किया जो कि था ट्रेंड लाइन, कि हाँ भाई वहीं पे प्राइस क्लोज हुई है, पिछले रेड कैंडल ने रिजेक्शन दे दी है। लेकिन दूसरा फैक्टर को इग्नोर कर दिया जो कि है इवनिंग स्टार, जो कि इस ट्रेड को बहुत ही ज़्यादा गलत बना देता है। तो सिंपली ये ट्रेड गलत था। आज एक मैं नया रिस्क मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसमें यूजुअली मैं मसलिनो फॉलो करता हूँ, जिसका मैंने प्लेलिस्ट एक्चुअली बनाया भी है, तो अगर आपको देखना है तो वो आप देख सकते हैं। तो उसको ही उसकी जगह मैं यहाँ पे दूसरा रिस्क मैनेजमेंट यूज़ कर रहा था जो कि रिकवरी बेस्ड था, कि आफ्टर टू, लाइक ये $2 का ट्रेड है, अगर $2 का ट्रेड मैंने लूज़ किया है, तो इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग अदर ट्रेड फॉर $4, आई विल जस्ट प्लेस द अदर ट्रेड फॉर $3। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर शिफ्टिंग पोजीशन से एक चीज़ थी, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया है वहीं पे सेलर्स प्रेजेंट थे। तो अभी वो सेलर्स के बीच में और जो अभी जहाँ पे पिछली ग्रीन कैंडल क्लोज हुई उनके बीच में स्पेस था, तो इसलिए भी बन सकती थी। पिछला कैंडल हल्का सा रिजेक्शन दिया है, अगर उसको रिजेक्शन की तरह देख रहे हैं तो इसको ऐसे देख सकते हैं, गैप डाउन हुआ था उस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए, तो ये भी देख सकते हैं। दूसरा जो पिछला कैंडल है वो एक्चुअली में पोजीशन रिवीलिंग है खुद में भी, तो उस केस में भी आपके लिए जाएगा, अगर सिर्फ उस कैंडल का एक्चुअल साइकोलॉजी समझ रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं तो। और इस पर्टिकुलर चार्ट में जितने भी ऐसे कैंडल्स आए थे पोजीशन रिवीलिंग वाले, तो उसके बाद बायर्स ने उसको फॉलो थ्रू किया था, तो ये भी एक रीज़न हो गया। प्लस मोमेंटम है, तो ये भी एक रीज़न हो गया। तो यहाँ पे मल्टीपल रीजंस एंड कन्फर्मेशंस थे, तो इसके बेसिस पे ले लिया। तो एज यू कैन सी पहला ट्रेड लॉस हुआ, तो अगला ट्रेड मैंने $4 का नहीं लगाया, $3 का लगाया। तो अगर ये 3 भी लॉस हो जाता तब मैं भी रिकवरी पे जाता, मतलब कि फिर मैं $6 का लगाता, क्योंकि पीछे 2 लॉस हुआ, फिर 3 लॉस हुआ, टोटल 5 लॉस हुआ, तो मैं $6 का लगाता। तो इस बेसिस पे ये रिस्क मैनेजमेंट बेस्ड था। अब यहाँ देख लेते हैं, मैं वेट कर रहा था, समझ रहा था प्राइसेस को। अब यहाँ से मैंने, जब ये प्राइस ऊपर गया तो ये फेक ब्रेकआउट का नहीं, इवनिंग स्टार का एक की लेवल है, वहाँ से मैंने डाउन के लिए ट्रेड लिया। अब जो इवनिंग स्टार का की लेवल है आप लेफ्ट में देख सकते हो, वो ऑलरेडी रिस्पेक्ट हो चुका है बाय अ ग्रीन कैंडल, जो पीछे ही ग्रीन कैंडल आया था। उसके बाद चलो फेक ब्रेकआउट हुआ था, तो अब फेक ब्रेकआउट को, जो इवनिंग स्टार के की लेवल का फेक ब्रेकआउट हुआ था, उसको भी पिछले रेड कैंडल ने रिस्पेक्ट कर दिया। अब उसके बाद हुआ क्या कि जो पिछली रेड कैंडल थी वो वीक हो गई, वो नीचे नहीं तोड़ पाई, तो उस हिसाब से बननी थी ग्रीन। लेकिन ग्रीन तब बनती जब वो कैंडल वहीं से स्टार्ट होती, तो वहीं से चूंकि स्टार्ट नहीं हुई और गैप अप हुआ, तो इस बेसिस पे मैंने डाउन के लिए रिजेक्शन ट्रेड ले लिया। लेकिन ये जो लेवल था वो अब वीक हो चुका था, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो गया है, उसका फेक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद भी सेलर्स लोग नीचे स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए। तो एज सच ये गैप अप बायर्स ने बनाया या सेलर्स ने बनाया, कोई कंफर्म नहीं था, तो इस रीज़न से ये लो क्वालिटी ट्रेड हो जाती है, और यहाँ पे मेरा फिर से लॉस था। तो अब $2 के ट्रेड पे मैं वापस आ गया था। तो अभी भी मेरा कोई भी टारगेट हिट या कुछ भी वैसा नहीं हुआ था, कोई प्रॉपर विनिंग नहीं थी, क्योंकि बस रिकवरी के लिए हम लोग ट्रेड डाल रहे थे अगला। तो यहाँ पर अब मैं तैयार था डाउन के लिए ट्रेड लेने के लिए, जो ऊपर मैंने लेवल बनाई है। तो ऊपर लेवल जो आप देख सकते हो, वहाँ से इतना स्ट्रेंथ है कि वहाँ से सेलर्स की कैंडल बन जा रही है। तो आई वॉज वेटिंग कि कम से कम रिजेक्शन तो देगा ही, बट ये लाइव पेयर था, तो ये भी मुझे पता था कि ऐसा हो सकता है कि मुझे ऊपर उस लेवल पे टाइम ही ना दे ऑर्डर प्लेस करने का। तो यहाँ पे जब हल्का सा ही दिखा वॉलिडिटी, तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। एज यू कैन सी प्राइस झट से ऊपर गई और वो माइक्रो सेकेंड्स में नीचे आ गई, तो देयर वाज नो वे कि मैं उस रेड लेवल पे लाइन पे अपना ऑर्डर प्लेस कर पाता। तो उस हिसाब से ठीक ही था, थोड़ा सा मर्सी पे भी मैं गया मार्केट के, कि हो सकता है कि वहीं से रिजेक्शन दे दे, लेकिन ग्रीन कैंडल जो है वो मेरे लेवल, मेरे एंट्री के ऊपर क्लोज कर जाए, बट हाउएवर वो विन हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा मतलब प्रॉफिट मैंने किया है, क्योंकि रिकवरी भी में भी प्रॉफिट मिल जा रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन टारगेट हिट नहीं हो पाया 2 विनिंग्स के बाद भी। यहीं पे मसलिनो होता, 2 विनिंग्स के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। सो बस यही था, यहाँ पे मैं ट्रेड्स दिखा दे रहा हूँ कि ये लॉसेस हुए, 2 लॉसेस और 2 विन्स हुए हमारे। तो
अभी और मैं एनालिसिस आपका अगले वीडियो में शेयर करूँगा कि क्या इस रिस्क मैनेजमेंट के अराउंड मेरा रहा।